अस्सलामुअलैकुम। वेलकम है आप सबको अम्मी नसरीन के किचन में और अम्मी की तरफ से प्यार भरा सलाम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खुशबाश होंगे और नए दिन का आगाज़ हो चुका है आज गोभी के साथ। आज मैं बनाऊंगी गोभी। और ये देखिए आलू गोभी जो थी इसको मैंने काट कर तो बॉईल कर लिया। ठीक है, अभी पानी डालकर रख दिया था और साथ में मैंने ना 1 चम्मच इसमें नमक का डाल दिया। अच्छा, इसको थोड़ा सा उबाल आएगा तो इसको उतार लेंगे। अच्छा, इसको इस तरीके से अगर जब आप बनाएंगे ना बॉईल करके, तो एक तो आपकी गोभी जल्दी बन जाएगी, दूसरा इसमें से अगर कभी इसमें कोई सुंडी हो कोई भी, और वैसे भी गोभी बादी होती है ना, तो उसको थोड़ा सा बॉईल कर लिया करें। ठीक है। अच्छा, इसको बॉईल करके रख लिया था और दूसरी तरफ मैंने ना पतीली में ऑयल डाल लिया और इसमें मैंने प्याज डाल दिए और इसको अच्छे से भून लेंगे। ठीक है। और इस तरह अगर आप ये गोभी बनाएंगे ना, तो आपने मुझे एक अच्छा सा फीडबैक देना, यकीन करें। मैं पहले ऐसे नहीं बनाती थी, लेकिन ना कुछ टाइम से मैंने ऐसे गोभी बनानी शुरू की है। तो एक तो फ्लेवर भी बड़ा अच्छा हो गया और मज़ीद टेस्ट अच्छा हो गया है। और वैसे भी ना ये बड़ी मज़े की बनती है। तो बस आप भी ऐसे ही बनाइएगा। अच्छे से इसको ब्राउन कर लेते हैं प्याज को। तो प्याज को ब्राउन कर लेंगे इतना कि ज़रा इसका थोड़ा सा नरम ये थोड़े से और हो जाएं, तो फिर इसमें मैंने ना चिकन ऐड कर देना। ठीक है। तो बस फिर थोड़ी सी चिकन इसमें ऐड कर देते हैं। और एक गोभी का फूल था, 1/2 kg से ज़्यादा था, तो 3 पाव के करीब था। और साथ में एक आलू डाला था। आलू इसलिए डाला था कि एक मेरा बच्चा ऐसा है जो चिकन नहीं पसंद करता, तो उसके लिए मुझे फिर आलू डालना पड़ता है। ठीक है ना। अब इसको अच्छे से चिकन को मैं भून लूँगी। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट है, देखें वो डाल दिया मैंने। और अभी भी देखें माशाल्लाह से कितना फ़्रेश है। और मैंने आपको बताया था ना जल्दी से खाना बन जाता है। पहले होता है कि लहसुन छीलो, फिर अदरक छीलो, फिर उसका वो कूट लो या पेस्ट बना लो। तो वैसे ये अगर आपने बना कर रखा हो ना इसी तरीके से, तो देखिए इसका कलर भी चेंज नहीं होगा, ये ग्रीन नहीं होगा। तो बस अगर किसी ने नहीं वो वाली मेरी रेसिपी देखी तो देख लें जाकर। अच्छा, अब इसमें ना मैंने डाल दी हैं जी टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें मैं ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। किसी भी हंडिया में, कोई भी हंडिया हो ना, सालन में या चावलों में, तो मेरी कोशिश होती है सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा डाली जाएँ। एक काली मिर्चें और एक सब्ज़ मिर्चें। अच्छा, अब इसमें 1 टीस्पून इसमें मैंने डाल दिया है जी नमक का। हाफ से कम इसमें डालेंगे जी सुरख मिर्च। ठीक है। और इसमें डालेंगे जी हल्दी। गोभी ज़रा करारी हो तो वो मज़े की लगती है। तो बस सारे स्पाइसेस मैंने अब इसमें डाल दिए हैं। तो अब इसको अच्छे से भून लेते हैं। आज इसमें मैंने डालने हैं जी साथ में खड़े मसाले, लेकिन अभी ज़रा थोड़ा सा इनको भून लेती हूँ, थोड़े से ये टमाटर शमाटर ज़रा नरम हो जाएं। तो बस फिर शाम की रूटीन ऐसे ही होती है। सुबह के टाइम पर बच्चे नाश्ता करके चले जाते हैं, दोपहर में भी हल्का फुल्का ही होता है क्योंकि दिन छोटे हो गए अब। तो बस फिर शाम में मैं फिर बना लेती हूँ। ये देखिए अब इसमें मैंने साबुत मसाला भी डाल दिया है। खड़े मसाले जो है ना, वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इसको अच्छे से ज़रा भून लेते हैं ताकि ये सारा नरम हो जाए। फिर इसमें मैं दही डालूँगी। तो फिर दही भी आपने 2 से 3 चम्मच इसमें डालनी है। तो फिर इस अच्छे से ना इसको ज़रा आपने हिला लेना है। ठीक है। ओहो, दही डाल दी। चले, ओहो, एक बात तो याद आ गई अब मुझे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और अच्छे अच्छे सोने सोने कमेंट भी करें। अच्छा, दही डाल कर ना इसको अच्छे से भून लेते हैं ऐसे। ठीक है। अच्छे से मसाला जो है ना सारा वो हमारा एक जैसा हो जाएगा। तो इसमें मैंने पानी वगैरह कुछ नहीं डालना, तो ये वैसे मसाला बड़ा अच्छा सा भुन जाएगा देखें। और गोभी को भी टोकरी में डाल कर रख लिया था कि उसका सारा पानी निकल जाए। तो ये देखें जी, ठीक है, मसाला हो रहा है नरम। और अब इसमें ये गोभी डाल देंगे। देखें माशाल्लाह से कितना खिला खिला कलर आ गया गोभी का। इसी तरह बनाया करेंगे ना तो आपकी गोभी बड़ी मज़े की बनेगी, यकीन करें। एक तो इतनी खिले खिली और इतनी मज़े की आपकी गोभी बनेगी। तो बस फिर दुआओं में याद रखा करें और एक दूसरे की हिम्मत बनाया करें और हौसला बढ़ाया करें। तो हर वक्त पॉजिटिव सोचा करें, नेगेटिव ना सोचा करें। तो बस ये ज़िंदगी है, गुजर ही जाएंगे ये पल भी। तो बस इसको मैंने कर दिया था कवर। इसको मैंने 10 मिनट के लिए कवर किया था हल्की फ्लेम के ऊपर। 10 मिनट के बाद देखें नरम भी हो गई है और ये देखें मसाले के साथ ये सारी रच गई है। अब ये देख लें सारा मसाला और ये गोभी माशाल्लाह से कितनी अच्छी हो गई है। तो गोभी आप खा सकते हैं रोटी के साथ, चावलों के साथ। तो मेरे घर में तो गोभी ज़्यादा शौक से पता किसके साथ खाई जाती है? गोभी वाली रोटी। बस मैं कहा ठीक हो गया। तो बस फिर हर घर में ये ऐसे ही होता है।
तो अब मेरा दिल कर रहा था कि इसमें थोड़ी सी काली मिर्चें और सूखा धनिया का पाउडर जो था ना, वो भी मेरे पास पड़ा हुआ था। मैंने कहा वो भी एक चम्मच इसमें डाल देती हूँ, तो खुशबू और जायका और मज़ीद अच्छा हो जाएगा। तो बस ये है कि रेसिपीज़ को ध्यान से देख लिया करें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह खाना हो गया है जी रेडी शाम का। तो बस आज की मज़ेदार सी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ आलू गोभी और चिकन की शेयर कर दी है। अपनी मर्ज़ी चिकन डालना है तो डाल लें, वरना आलू गोभी सादी बनाकर ऐसे देखें, बड़ी मज़े की बनती है। दुआओं में याद रखा करें। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।